हेलो दोस्तों, आप सभी को यूथ कंपटीशन टाइम से बहुत-बहुत स्वागत है। मैं निसार आलम आप सभी को अपने ये यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोगों ने नया बैच स्टार्ट किया है पैरामेडिकल का, खासकर ओटी टेक्नीशियंस के बच्चों के लिए ये स्टार्ट किया गया है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मेडिकल जनरल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। जैसा कि हम लोगों को पता है मेडिकल सर्जिकल जर्नल इंस्ट्रूमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से कम किसी भी पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये चैप्टर हमारा छूट गया तो हमारा सफलता का आस भी टूट जाता है। इसलिए हम सब मिलकर अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ेंगे और आगे देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। ये मेरा अपना पहला क्वेश्चन है। देखिए डॉट लिखा है का प्रयोग एक शल्य क्रिया घाव को पकड़कर खुला रखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं ताकि जिस स्थान पर कार्य किया जाना है उसे अनावरित किया जा सके। सबसे पहले हमको क्वेश्चन का समझना है, क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है घाव को पकड़कर खुला रखने के लिए, मतलब कोई भी हम ऑपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, अगर चीरा लगाते हैं, ठीक है, इंसिजन लगाते हैं तो उसे खुला रखने के लिए, ठीक है, ताकि अंदर की जितने भी ऑर्गन है वो क्या हो, एक्सपोज हो सके, ठीक है। एक्सपोज करने के लिए कौन सी इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, वही इस क्वेश्चन का मेन पर्पज है पूछना। तो पहला देखते हैं रिट्रैक्टर्स। पहला क्या है ऑप्शन, रिट्रैक्टर। दूसरा ऑप्शन क्या है, प्लेन टिश्यू फॉर्सेप्स। उसके बाद तीसरा है मायो सीजर्स एंड चौथा है कोचर फॉर्सेप्स, ठीक है। तो इसका आंसर होगा रिट्रैक्टर्स। इसका आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा रिट्रैक्टर। क्यों रिट्रैक्टर्स इसका सही आंसर है, क्योंकि रिट्रैक्टर का काम ही यही है। रिट्रैक्टर का काम है कोई भी ऑर्गन होगा हमारे बॉडी के अंदर, हम लोग ऑपरेशन करते हैं तो क्या करता है, रिट्रैक्ट करता है, जगह बनाता है ताकि अंदर की जो ऑर्गन है, जो टिश्यू हो हमको दिख सके। बल्कि ये प्लेन टिश्यू फॉर्सेप्स ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि टिश्यू फॉर्सेप्स का मतलब है कोई भी टिश्यू हो तो उसे पकड़ता है, ठीक है, पकड़ता है। और इसका मायोसीजर देखो, मायोसीजर्स, सीजर्स दिख रहा है, सीजर्स का मतलब ही है कट करना। और यहाँ क्या कहा गया है क्वेश्चन में, पकड़ने का, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद है कोचर फॉर्सेप्स। कोचर फॉर्सेप्स जो होता है ये ब्लड वेसल्स वगैरह होते हैं, उनको पकड़ने का काम करता है, तो ये भी रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, रिट्रैक्टर। इसका राइट आंसर होगा रिट्रैक्टर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या लिया लिया गया है। फिसलन युक्त घने ऊतकों को उठाने, पकड़ने, खींचने के लिए प्रयुक्त होती है, जिसे इस यंत्र द्वारा हटाया जाता है। मतलब जो वह टिश्यूज जो फिसलती हो, ठीक है, उसको पकड़ा जाता है, ठीक है, और क्या कहा जाता है, खींचते हैं, पकड़ के टिश्यू को खींचते हैं या होल्ड करते हैं। तो किस यंत्र द्वारा उसे किया जाता है। पहला क्या है, छेदन रहित तौलिया क्लिप। छेदन रहित तौलिया क्लिप से आंसर समझ में आ रहा है कि ये रॉन्ग आंसर होगा। क्यों रॉन्ग आंसर होगा, क्योंकि टॉवेल क्लिप है। क्या है ये, टॉवेल क्लिप है। टॉवेल क्लिप का काम होता है जब हम ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं तो ऑपरेशन से पहले पेशेंट को हम लोग क्या करें, ड्रैपिंग करते हैं। ड्रैपिंग का मतलब होता है पेशेंट को बैरियर बनाना, स्टरलाइजेशन से बैरियर बनाना होता है, ताकि पेशेंट को कोई इन्फेक्शन ना हो सके, ठीक है, इन्फेक्शन ना हो सके। जब हमारे ऊपर टॉवल लग जाएगा तो इधर के अंदर की जहाँ पे स्टरलाइजेशन नहीं हुआ है वहाँ पे स्पोर्स वगैरह रहेगा, ठीक है, वो ऊपर नहीं आ पाएगा, इसलिए टॉवल लगाते हैं। टॉवल को इस मतलब टॉवल जो होता है वो खिसके ना या कहीं नीचे न गिर जाए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टॉवल क्लिप का यूज करते हैं, जो कि ये रॉन्ग आंसर है। और दूसरा है रूसी ऊतक चिमटी, ये भी रॉन्ग आंसर है, ठीक है। उसके बाद फास्टर स्पंज चिमटी, ये भी रॉन्ग आंसर। स्पंज का काम ये नहीं, स्पंज काम होता है, स्पंज होल्डर काम होता है कोई भी, जैसे गाछ पीस वगैरह हुआ, ठीक है, तो उसमें काम होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, एलिस फॉर्सेप्स, एलिस चिमटी। एलिस चिमटी ही वह इंस्ट्रूमेंट है जिसके सहायता से हम लोग ऐसे ऊतकों को, टिश्यू को पकड़ते हैं, ठीक है, गॉट इट, समझ में आ गया। क्योंकि एलिस का जो होता है, एलिस का जो हेड होता है उसमें टूथ पाए जाते हैं, ठीक है, जो अच्छे से पकड़ते हैं, टिश्यू को फिसलने नहीं देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है, देखते हैं।
नंबर 12 ब्लेड के लिए प्रयुक्त होता है, मतलब किन सर्जरी के लिए नंबर 12 प्लेट यूज किए जाते हैं, ठीक है। किस सर्जरी के लिए नंबर 12 प्लेट यूज कर दिए जाते हैं? पहला क्या है, गल टुंडिका मतलब होता है टॉन्सिलाइटिस, जो टॉन्सिल होते हैं उसके लिए, ठीक है। कर्णमूली शल्यक्रिया हो गया, और क्या हो गया, सेप्टोप्लास्टी हो गया, ठीक है। इन सभी के लिए, या तीसरा चौथा ऑप्शन है उक्त सभी, तो इसका आंसर होगा उक्त सभी, क्योंकि इन तीनों के लिए जो नंबर 12 प्लेट होता है उसका यूज होता है। 12 नंबर प्लेट होता कैसे है, देख लीजिए, ऐसे है ना, ये डायरेक्ट ऐसे वो रहता है, ठीक है। इससे रहता है ताकि अच्छे से पकड़ लिया जा सके, जहाँ पे काम करना होगा वहां पे अच्छे से इंसिजन लगा सके, ठीक है। इसलिए इसका यूज करते हैं। 12 नंबर आ जाइए, ठीक है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर है उक्त सभी, मतलब सभी इसमें आते हैं। आ जाइए, चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहले ऐसा इंग्लिश देख लेते हैं क्या लिखा। आर यूज टू होल्ड अ सर्जिकल वाउंड ओपन टू एक्सपोज द साइड दैट इज बीइंग वर्कड ऑन। इसका मतलब क्या हुआ, जहां पे हमको ऑपरेशन करना होता है वहां के सर्जिकल साइड को एक्सपोज करते हैं, ठीक है। किस इंस्ट्रूमेंट द्वारा एक्सपोज करते हैं, आइए देख लेते हैं। का उपयोग सर्जिकल घाव को खुला रखने के लिए किया जाता है, ताकि उस साइट को उजागर किया जा सके जिस पर काम किया जा रहा है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, देख लेते हैं। उजागर किया जा सके, जैसे हमको एलएससीएस का ऑपरेशन करना हुआ, ठीक है। अब एलएससीएस का ऑपरेशन करते हैं तो इंसिजन लगाते हैं। अब इंसिजन लगाए तो क्या हुआ, हमारा पेट अपने आप वो खुल जाएगा, नहीं खुलेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत स्पेस रहेगा, जैसे इंसिजन लगाए थोड़ा रहेगा। अब क्या करते हैं हम लोग, रिट्रैक्टर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, रिट्रैक्टर का। उस रिट्रैक्टर से यूज करके हम लोग बीच में स्पेस बना लेते हैं, ठीक है, ताकि अंदर की वस्तुएं, अंदर की सॉरी वस्तुएं नहीं, अंदर की ऑर्गन्स, अंदर की टिश्यू हमको दिख सके, ताकि हम अच्छे से उस जगह अपना ऑपरेशन कर सकें। तो इसका आंसर होगा रिट्रैक्टर्स, ठीक है। अब सीजर्स क्यों नहीं होगा, सीजर्स का काम जो होता है वो क्या होता है, सीजर्स मतलब कैंची कट करना, तो यहाँ कट करने के लिए किया नहीं गया है, ठीक है, इसलिए रॉन्ग आंसर होगा। ब्लेड, ब्लेड का भी काम क्या है, इंसिजन लगाना, कट करना, ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं है। फोर्सेप्स, फोर्सेप्स का भी रॉन्ग आंसर है। फोर्स से कोई टिश्यूज को पकड़ा जाता है, ठीक है, होल्ड किया जाता है, ग्रैप्सिंग किया जाता है, तो ये भी रॉन्ग आंसर है। तो राइट आंसर क्या होगा, रिट्रैक्टर्स होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्या किया गया है इस क्वेश्चन में। इज समटाइम्स यूज ड्यूरिंग टॉन्सिलेक्टोमीज, पीरियड, सर्जरीज, ठीक है, सेप्टोप्लास्टीज एंड क्लेफ्ट पैलेट प्रोसीजर्स, ठीक है। कौन सा ब्लेड, ब्लेड किस नंबर का ब्लेड से हम लोग ये इतने टॉन्सिलाइटेक्टोमी करते हैं, ठीक है, पैरोटिड सर्जरी करते हैं, सेप्टोप्लास्टिस करते हैं, कौन सी नंबर की ब्लेड का यूज करके करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 12 नंबर ब्लेड, ठीक है। अभी इससे पहले भी क्वेश्चन आया था, देखते हैं वो कौन सा क्वेश्चन था। ये देखिए तीसरा नंबर, तीसरा नंबर में भी यही क्वेश्चन था, 12 नंबर का प्लेट, ठीक है, 12 नंबर का प्लेट से करते हैं, ठीक है, सेम आंसर है। तो इसका राइट क्या आंसर होगा, क्या होगा, 12 नंबर ब्लेड, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अगर कहीं पे भी कोई गलत समझने में आपको सही ना लग रहा हो, नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम उसको हो सके दोबारा वीडियो बनाकर अपलोड करके आपको अच्छे से समझा सके, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। इज यूज्ड व्हेन प्रिसिजन कटिंग इज नीडेड इन अ कन्फाइंड स्पेस ऑफ डीप वाउंड, ठीक है।
का उपयोग तब किया जाता है जब सीमित स्थान या गहरे घाव में सटीक कटिंग की आवश्यकता होती है। मतलब अगर हमें कहीं गहरी जगह पे अच्छे से करना हुआ, कटिंग करना हुआ डीप स्पेस में, ठीक है? तो कौन सा नंबर हैंडल यूज करते हैं? देखो कोई भी ब्लेड होता है, ब्लेड ऐसे हाथ में लेके नहीं किया जाता, ठीक है? कोई भी ब्लेड होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ब्लेड हैंडल होता है, ठीक है? उस ब्लेड हैंडल में हम लोग उस ब्लेड को लगाते हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग कटिंग करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा है उसी हैंडल के बारे में पूछा है, ठीक है? तो देखते हैं पहला क्या है, हार्मोनिक स्केलपेल। ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा क्योंकि हार्मोनिक स्केलपेल क्या है, एक काटिंग मशीन जैसा होता है, ठीक है? उसके सहायता से हम लोग, ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। कैली स्केलपेल है, ये भी रॉन्ग आंसर हो जाएगा, ठीक है? कैली स्केलपेल छोटा होता है, ठीक है? और तीसरा आंसर क्या, तीसरा ऑप्शन क्या है, सेवन नाइफ, नंबर 7 का नाइफ हैंडल, ठीक है? तो नंबर 7 का नाइफ हैंडल ही वो राइट आंसर होता है, ठीक है? ये स्पेशल से गहरे घाव के लिए ही बनाया जाता है, गहरे जगह पे जहाँ पे अच्छे से, ठीक है? कैली स्केलेपल नहीं पहुँच पाता तो वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। नॉन ऑफ ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, नंबर 7 ब्लेड हैंडल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज यूज फॉर ग्रेप्सिंग सुपरफिशियल डेलिकेट टिश्यू। का उपयोग सतही नाजुक ऊतकों को पकड़ने के लिए किया जाता है। टिश्यू होते हैं, ठीक है? वो टिश्यू को पकड़ने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? पहला क्या है, टूथ एडप्शन फॉरसेप, ठीक है? ये रॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद क्या है, प्लेन टिश्यू फॉरसेप, ये भी रॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक? उसके बाद क्या है, टू टिश्यू फॉरसेप, ऊतक फॉरसेप, ये भी रॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। उसका राइट आंसर जो होगा, ये राइट आंसर होगा, ठीक है? क्योंकि टूथ एडप्शन फॉरसेप क्या होता है, दांतें नुमा राशि होती है, ठीक है? आगे जैसे इसका जो हेड होता है, हेड में क्या हो, टूथ पाए जाते हैं, ठीक है? वो उसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, instruments are used to compress vessels and other tubular structure to impede obstruct the flow of blood other fluids। ठीक है, ये इंग्लिश से, आइए इसका हिंदी वर्जन देख लेते हैं क्या होता है। रक्त और अन्य तरल पदार्थ के प्रवाह में बाधा डालने के लिए उपकरण का उपयोग नलिका और अन्य ट्यूबुलर संरचना को संपीड़ित करने के लिए किया जाता है। देखो इस क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है? जैसे हम लोग कोई ऑपरेशन करते हैं, ठीक? उसमें जैसे ब्लड वेसल्स होते हैं या कोई और भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कुछ ब्लड या फ्लूइड प्रवाह कर रहे हैं, ठीक है? उन्हीं ब्लड ब्लड वेसल्स को या फ्लूइड को रोका जाता है, ठीक है? किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा रोका जाता है, या उस रोकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जैसे सपोज दैट हमारे ब्लड वेसल में, ठीक है, ब्लड बह रहा है, अब हमको उसे रोकना हुआ, ठीक है? सपोज दैट ये ब्लड वेसल्स हो गया, अब यहाँ कोई खराबी आ गई, ठीक है? हमें इधर से रोकना हुआ, इधर से रोकना हुआ, ठीक? तो हम लोग क्या करेंगे? कौन सी ऐसी प्रक्रिया होती है जिसको किया जाता है? पहला क्या है, आंसर में पहला क्या दिया गया है, ग्रेप्सिंग एंड होल्डिंग। ग्रेप्सिंग एंड होल्डिंग का मतलब होता है पकड़ना, ठीक है? तो ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। अब बी ऑप्शन देखते हैं क्या लिया है, क्लैंपिंग एंड ओक्लूडिंग, यही राइट आंसर होगा क्योंकि क्लैंपिंग का मतलब ही होता है क्लैंप करना, ठीक है? हम लोग क्या करेंगे, जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे लेकर हम लोग क्लैंप कर देते हैं, जैसे आरटी फोर्सेप वगैरह हो गया, उसे क्या करते हैं, क्लैंप कर देते हैं। जब क्लैंप कर देंगे तो प्रवाह दोनों इस तरफ से रुक जाएगा, ठीक है? ब्लड का प्रवाह नहीं होगा। उसके बाद क्या है, पोबिंग एंड डायलेटिंग। पोबिंग एंड डायलेटिंग का भी ऑप्शन जो है रॉन्ग होता है। इसका मतलब होता है डायलेट, मतलब
उसके एरिया को बड़ा करना, ठीक है। अब एरिया बड़ा करने का कोई मतलब नहीं है, इसमें बाधा डालने के लिए किया गया है, ठीक है, या फ्लूट को रोकने के लिए आंसर, फ्लूट रोकने के लिए क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग आंसर हो जाएगा। उसके बाद चौथा ऑप्शन क्या है, देखो कटिंग एंड डिसेक्टिंग। अब कटिंग और डिसेक्टिंग तो रॉन्ग आंसर है ही है भाई, कटना रोकना कोई, कटना कोई इसका ऑप्शन तो होगा नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो गया, क्लैंपिंग एंड अक्लूडिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिया गया है। गामा नाइफ इज यूज्ड इन सर्जरी। गामा नाइफ इज यूज्ड इन सर्जरी ऑफ। गामा चाकू का उपयोग सर्जरी में किया जाता है। गामा चाकू, ठीक है, गामा नाइफ। अब ये गामा नाइफ जो है, अब यहाँ चाकू लिखा है, ये मत समझ लेना कि वो चाकू हो गया, ठीक। गामा नाइफ एक रेडियोथेरेपी होता है, ठीक है, जिससे हमारे जो सिर होता है, हेड होता है, वहाँ के ट्यूमर वगैरह का इलाज किया जाता है विदाउट एनी इंसिजन, ठीक। जैसे एमआरआई मशीन वगैरह होता है ना, वैसे बड़ी मशीन होती है, ठीक है। उसी में किरने के द्वारा ये इसका इलाज किया जाता है, जिसे बोला जाता है गामा नाइफ, ठीक है। किसके लिए किया जाता है, ऑप्शन में क्या दिया गया है, एब्डोमेन दिया गया है, एब्डोमेन रॉन्ग है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, बी, ब्रेन। ब्रेन ही राइट आंसर है, क्योंकि ये ब्रेन के लिए ही गामा नाइफ बनाया गया है। और उसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या है, लंग्स। लंग्स भी रॉन्ग है। उसके बाद हार्ट, हार्ट भी रॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा, ब्रेन एंड मस्तिष्क, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ऑफ सफिक्स डिनोटिंग सर्जिकल रिन्यूअल एन ऑर्गन, ठीक है। इसका देखते हैं हिंदी में क्या दिया गया है। किसी अंग के शल्य नवीनीकरण को दर्शाने के प्रत्यय, ठीक है। जैसे कोई भी कार्य होता है, उसके लास्ट में इन शब्दों को जोड़ा जाता है, ठीक है। जैसे अपेंडेक्टमी, ठीक है। अपेंडेक्टमी का मतलब होता है अपेंडिक्स को काट कर निकालना, ठीक है। और जैसे गैस्ट्रोस्कोपी हो गया, ठीक है। सफिक्स का मतलब भी होता है पीछे, वर्ड के पीछे कुछ वर्ड जुड़ जाते हैं, ठीक है। अब देखो गैस्ट्रोस्कोपी में क्या, गैस्ट्रो अलग है और स्कोपी जो सफिक्स लिखा है, ठीक है। अपेंडेक्टमी, ठीक है। एक्टमी, देखो अपेंडिक्स में क्या लिखा है, अपेंडेक्टमी हो गया, ठीक है। ऐसे हमें पता लगाना है कि शल्य प्रक्रिया मतलब ऑपरेशन के दौरान किसी भी ऑर्गन को कट करके निकालने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा एक्टोमी। क्या आंसर होगा, एक्टोमी। एक्टोमी का मतलब ही होता है कोई भी ऑर्गन होता है जी, ठीक है, उसे ऑपरेशन करके इंसिजन लगा के उसको क्या करते हैं, निकाल देते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल में देख लो, अपेंडेक्टोमी, ठीक है। और दूसरा आंसर क्यों नहीं होगा, ये रॉन्ग आंसर है। क्यों रॉन्ग आंसर है, ठीक है, इसमें क्या लिखा है, ओस्टोमी, ठीक है। ओस्टोमी का मतलब होता है जब हम कहीं किसी भी ऑर्गन में न्यू ओपनिंग करते हैं, क्या करते हैं, नई ओपनिंग बनाते हैं, तो वहां पे ओस्टोमी का उपयोग करते हैं। जैसे कोलोस्टोमी, ठीक है। जैसे कोलोस्टोमी का, कोलोस्टोमी क्या करते हैं, कोलोन होता है, ठीक है। कोलोन में क्या करते हैं, नई ओपनिंग बना देते हैं, ठीक। अब स्कोपी दिया गया है, ये भी ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। क्यों रॉन्ग है, स्कोपी का मतलब होता है कोई भी ऑर्गन को क्या करते हैं, विजुलाइज करते हैं। क्या करते हैं,
एक स्कोपी एक इंस्ट्रूमेंट स्कोप होता है, ठीक है, कैमरे उसमें लगे हैं, तो वो क्या जाता है हमारे आंगन में प्रवेश किया जाता है। आंगन में प्रवेश करके वहाँ की इंटरनल लेयर को या वहाँ पे कोई घाव वगैरह है, ठीक है, उसको चेक करते हैं। तो उसमें क्या किया जाता है, स्कोपी का वर्ड यूज किया जाता है, जैसे गैस्ट्रोस्कोपी। ठीक। अब क्या है, ये क्या है, डी वाला क्या है, ओटोमी। ओटोमी भी रॉन्ग आंसर है, क्यों रॉन्ग आंसर है, ये देखते हैं। ओटोमी का प्रयोग हम जहाँ करते हैं जहाँ पे सिर्फ इंसिजन लगाते हैं, ठीक है, इंसिजन और कट करते हैं, वहाँ पे क्या कर यूज करते हैं, ओटोमी का, जैसे ट्रेकियोटोमी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एक्टोमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिवर्स रिट्रैक्टर इज यूज्ड। ठीक है, डिवर्स रिट्रैक्टर कौन सी, कहाँ की सर्जरी में यूज किया जाता है। डिवर्स रिट्रैक्टर जो होता है, ठीक है, एक ऐसे क्वेश्चन नंबर रिट्रैक्टर होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा और ऐसे रहता है। इस टाइप का रिट्रैक्टर होता है, ठीक है, उसे डिवर्स रिट्रैक्टर बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, सर्जरी ऑन हेड एंड नेक। अब भाई डिवर्स रिट्रैक्टर बड़ा आकार में होता है, ठीक है, हमारे नेक और हेड में इसका उपयोग नहीं किया जाता, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है, इन नेजल सर्जरी। भाई नाक हमारा छोटा है, इतना बड़ा रिट्रैक्टर वहाँ कहाँ जगह है, कहाँ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। और ये देखते हैं क्या है, एब्डोमिनल सर्जरी, पेट की सर्जरी, ठीक है, पेट की सर्जरी ही ऑप्शन जो क्या है, राइट आंसर है। पेट की सर्जरी में ही हम किसका यूज करते हैं, डिवर्स रिट्रैक्टर का यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कोलोक्टोमी हो गया, ठीक है, जैसे गॉल ब्लेडर का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, गॉल ब्लेडर का ऑपरेशन में भी इसका यूज कर देते हैं। ठीक, और इसका चौथा ऑप्शन जो क्या है, इन माइनर सर्जरी, छोटे सर्जरी में भी इसका उपयोग नहीं करते हैं, या कर भी सकते हैं। अगर ये आंसर नहीं रहेगा तो हम इसको लगा सकते हैं, अदरवाइज ये अगर पेट की सर्जरी आ गई तो यही राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, आ स्मॉल आर्टरी फोर्सेप्स यूज्ड टू होल्ड ब्लीडिंग इज कॉल्ड। एक छोटी आर्टरी होती है, ठीक है, वो ब्लीडिंग को रोकने में मदद करती है, उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है, उस, ठीक है, उसका नाम क्या है, ए स्मॉल आर्टरी, मतलब छोटे छोटे आर्टरी जो होती हैं उसको रोकने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। पहला क्या है, बैक कॉक्स फॉरसेप्स टिश्यू, बैबकॉक फॉरसेप्स टिश्यू इज रॉन्ग आंसर, ठीक है। बैबकॉक फॉरसेप्स टिश्यू जो होता है वो क्या होता है, उसके हेड पे ऐसे रचना होती है, ठीक है, फूला हुआ होता है, तो इसका यूज हम हमेशा सॉफ्ट टिश्यू के लिए पकड़ने के लिए करते हैं, ठीक है, बैबकॉक्स का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, सॉफ्ट टिश्यू को पकड़ने के लिए कहते हैं, तो ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या है, नॉन टूथ डिसेंडिंग फॉरसेप, बिना दांत वाले, ठीक है, विच्छेदन फॉर्सेप मतलब बिना दांत वाले, उसमें दांत नहीं पाए जाते, उसमें टूथ नहीं पाए जाते, तो ये भी रॉन्ग आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन जो क्या है, मॉस्किटो फॉर्सेप्स, ठीक, मॉस्किटो फॉर्सेप इज द राइट आंसर। मॉस्किटो फॉर्सेप जो होता है एक छोटा इंस्ट्रूमेंट हो, मॉस्किटो वर्ड ही से पता चल रहा है ये छोटा इंस्ट्रूमेंट होता है। जब ये छोटा इंस्ट्रूमेंट होता है, खासकर इन छोटी आर्टरी के लिए ही बनाया जाता है ताकि उनको क्लैंपिंग कर सकें, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा,
मॉस्किटो फॉर्सेप्स। और चौथा जो इसका ऑप्शन है एलिस टिश्यू फॉर्सेप्स। एलिस टिश्यू फॉर्सेप्स इज द रॉन्ग आंसर। ठीक, एलिस टिश्यू फॉर्सेप्स जो होता है उसके भी हेड पे क्या पाया जाता है, टूथ पाए जाते हैं। ठीक है, वो क्या करता है जितने भी स्ट्रॉन्ग टाइप के टिश्यूज होते हैं उनको पकड़ने में मदद करता है। जैसे हम लोग कभी सुचरिंग करते हैं स्किन में, कहीं स्किन में इंसिजन लगाए, ऑपरेशन डन हुआ, अब ऑपरेशन को क्लोज करते टाइम जब हम ऊपरी पार्ट में, ठीक है, क्या करते हैं, सुचरिंग करते हैं। सुचरिंग का मतलब होता है सिलना, ठीक है, घाव को सिलना। तो क्या करते हैं, दोनों तरफ हम लोग स्किन में वो एलिस फॉर्सेप फंसा लेते हैं, ठीक है, ताकि ट्रैक्शन बन सके। ट्रैक्शन जब बन जाएगा तो आराम से सुचरिंग होता है। तो ये भी रॉन्ग आंसर हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, मॉस्किटो फॉर्सेप्स। ठीक है, जहां आपको ना समझ में आया आप कमेंट करिएगा, ठीक है, वहां आपको फिर से समझा दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, which of the following instrument is used to dilate the cervix during various procedure। इसका मतलब क्या हुआ, हिंदी में भी समझ लेते हैं। विभिन्न प्रक्रियाओं के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्विक्स को फैलाने हेतु उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, सर्विक्स को फैलाने, जो वेजाइना होता है, वेजाइने के नेक्स्ट इनर पार्ट में सर्विक्स पाया जाता है। ठीक है, उसी को फैलाने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। पहला क्या है, हेगर डायलेटर है। दूसरा क्या है, सिम्स वेजाइनल स्पेकुलम होता है। उसके बाद क्या है, वाल्सेलम फॉर्सेप्स होता है। ठीक है, वेस्लम फॉर्सेप्स के बाद क्या होता है, फार्गुसन फॉर्सेप्स। चारों ऑप्शन में है, चारों ऑप्शन में जो राइट आंसर है वो क्या है, हेगर्स डायलेटर्स। क्योंकि हेगर डायलेटर ही सर्विक्स को, ठीक है, सर्विक्स को फैलाने में मदद करता है। उसका आकार ऐसे होता है, लंबे लंबे ऐसे होते हैं। ठीक है, हेगर डायलेटर, इनका काम ही है सर्विक्स में डायलेट करना, मतलब जो सुकड़ी होती है तो डायलेट कर देता है। ठीक है, और सिम्स वाइजाइनल स्पेकुलम, ये रॉन्ग आंसर होगा। क्यों रॉन्ग आंसर होता है, इसे क्या है, वेजाइनल ओपनिंग में यूज करते हैं। ठीक है, वेजाइनल को ओपन करने के लिए यूज करते हैं। वेल्सम फॉर्सेप्स, वेल्सम फॉर्सेप्स मतलब होता है, वेल्सम वेस्लम फॉर्सेप्स जो होता है वो क्या करते हैं, वेस्लम फॉर्सेप्स मतलब होता है जैसे सर्विक्स वगैरह हो गया, यूट्रस वगैरह हो गया, उसको पकड़ते हैं, क्लैंप करते हैं, ना कि डायलेशन में इसका यूज होता है। तो ये भी रॉन्ग आंसर हो गया। ठीक है, और क्या है, फार्गुसन स्पेकुलम, ये भी रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या होगा, रॉन्ग आंसर होगा। क्यों होगा, ये वेजाइनल, जो हम लोग वेजाइनल विजुलाइज में इसका यूज करते हैं। जैसे वेजाइनल कोई जांच उच करना हुआ तो वहाँ की वेजाइनल ट्यूब में इसे डाल के स्पेस बनाया जाता है ताकि अंदर की लेयर को देख सके। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। मतलब सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट को हमको देख कर पता बताना है कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला आंसर, पहला क्या है, इसका ऑप्शन है बुक वाल्टर रिट्रैक्टर, ये रॉन्ग आंसर है। ठीक है, ये क्या है, पहला क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक, और दूसरा ऑप्शन है फिनोचेटे रिब स्प्रेडर, फिनोचेटो रिब स्प्रेडर। ठीक है, फिनोचेटो रिब स्प्रेडर ही इसका राइट आंसर है। क्यों राइट आंसर है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है इसी का है। और इसका काम क्या है, जो हमारा रिप्स होते हैं, थोरेसिक कैविटी में जो रिप्स रिप्स पाए जाते हैं ना, ये क्या करता है, रिप्स को बीच में जगह बनाता है। ठीक है,
रिब्स के बीच में जगह बनाता है ताकि हम अंदर ऑपरेशन कर सकें, जैसे हमको करना हुआ लंग्स का कोई ऑपरेशन करना हुआ, ठीक है, हार्ट का ऑपरेशन करना हुआ, तो क्या करते हैं ये दो दो पसलियों के बीच में इसे लगाकर स्पेस बनाया जाता है ताकि स्पेस बन जाए और हम अच्छे से सर्जिकल प्रोसीजर को परफॉर्मेंस दे सकें, ठीक है। और ये क्या है विल्टर, ये भी रॉन्ग आंसर है। स्वीट हार्ट, ये भी रॉन्ग आंसर होगा। ये स्वीट हार्ट वो मत समझ लेना जो हम लोग मेल फीमेल एक दूसरे को बोलते हैं स्वीट हार्ट, वो वाला आंसर नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट को देखकर हमको फाइंड करना है कौन सा नंबर का ब्लेड है, ठीक है। ये ब्लेड है और इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 10, ठीक। अब बाकी सब आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। इससे मिलता जुलता एक होता है नंबर 24, ठीक है। वो क्या होता है, ये जो है ये सीधा ऐसे होता है, ठीक है। और 24 जो होता है ये ऐसे जाता है, ये ऐसे हो जाता है। इसका जो ये है ना हल्का सा कर्व होता है और उसका क्या होता है ज्यादा कर्व होता है, ठीक। तो हम लोगों को खासा ध्यान रखना पड़ेगा। ब्लेड को देखकर कंफ्यूज मत हो जाना। ये क्या नंबर है, ब्लेड है 10 नंबर ब्लेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने उठाए हैं, ठीक है, ये सब एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, ठीक। ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ये सब प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन है। जैसे यहाँ दिया गया है ना, ये देखिए ओटी टेक्नीशियन 13/3/2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक। देखते हैं कौन सा क्या है। आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट को देखकर हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कौन सा ये इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। पहला क्या है, सीट्स क्लैंप्स, ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसका राइट आंसर जो है ये क्या हो जाएगा, सेंटिस्की क्लैंप, यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट को देखकर हमको आइडेंटिफाई करना है, इसका नाम बताना है, ठीक है। इसका राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा, पॉट्स सीजर। पॉट्स सीजर ही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि इसका एक खास एंगल बना है, इसकी फोटो जब देखेंगे ये ऐसे है, हल्का ऐसे एंगल बनाता है, ठीक है। ये क्या होता है, इस सीजर्स का यूज हम लोग करते हैं हार्ट के ऑपरेशन में करते हैं, ठीक है। इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, हार्ट के ऑपरेशन में यूज किया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट को देखकर हमको बताना है कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। पहला क्या है, डेबर की फॉरसेप्स, ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, एडसन फॉरसेप्स, यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। उसके बाद क्या है, मॉस्किटोज फॉरसेप्स, ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। कैली फॉरसेप्स, ये भी रॉन्ग आंसर होगा। मॉस्किटो फॉरसेप्स अभी पढ़ाया था, बताया था क्या होता है, ठीक है। मॉस्किटो फॉरसेप्स ऐसा होता ही नहीं है, ठीक। कैली फॉरसेप्स होता है, मैं कैली फॉरसेप्स हल्का मिलका जुलता ये इंस्ट्रूमेंट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। इस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करिए, पहचानिए कौन सा है। देखिए ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये डायरेक्ट स्टेट है और यहाँ पे क्या होता है, इसके टूथ पाया जा रहा है, ठीक है। तो
चेक करते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, बेबकॉक्स फॉरसेप्स। बेबकॉक्स फॉरसेप्स में ओपन टोथ नहीं होता, ये ऐसे होता है, ठीक है। तो ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। कैलीफॉर्सेप्स, कैलीफॉर्सेप्स भी रॉन्ग आंसर है, ये ऐसे होता है, ठीक। उसके बाद क्या है, कोचर्स फॉरसेप्स, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है कोचर फॉरसेप्स ही है, ठीक। कोचर फॉरसेप्स जो होता है, जो स्ट्रांग टिश्यूज होते हैं या ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, क्लैंपिंग करने के लिए यूज करते हैं, ठीक। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, सी नंबर, कोचर फॉरसेप्स, ठीक। स्लिट फॉरसेप्स उपकरण ये भी क्या है, रॉन्ग आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। इस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को देखकर हमको आइडेंटिफाई करना है कौन सा वो है। पहला क्या है, गेल्फी रिट्रैक्टर, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। बुक वाल्टल रिट्रैक्टर, ये भी रॉन्ग आंसर है। सेन रिट्रैक्टर, ये भी रॉन्ग आंसर है। इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या आएगा, वोल्कमान रिट्रैक्टर। सेन रिट्रैक्टर क्यों रॉन्ग होगा, क्योंकि उसके दोनों तरफ पाए जाते हैं, दोनों तरफ से यूज कर सकते हैं। बुक वाल्टर रिट्रैक्टर ये भी रॉन्ग आंसर हो जाएगा, ठीक है। एब्डोमेन को फैलाने के लिए इसका यूज करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वोल्कमान रिट्रैक्टर। ये क्या करता है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी में यूज किया जाता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए। जहाँ पे आपको ना समझ में आए वो भी बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग आपको अच्छे से समझाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। कोई बुला दीजिए जो स्टूडियो देखता हो। स्टूडियो कौन देखता है, बुला दीजिए।
हाँ सर, क्लास इन लोग के किसी भेज दीजिए।